निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने बिछाया अपना जाल। सीएम योगी के जाल में फंस गई मायावती और अखिलेश यादव। सीएम योगी ने निकाय चुनाव में इतिहास रचने का किया बड़ा ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में करेंगे क्लीन स्वीप, किस तरीके से मारेंगे बाजी। इस 3 मिनट की वीडियो में देखी कैसे यूपी में निकाय चुनाव में योगी का जलवा कायम रहेगा। कहा जाता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नाम से लोग वोट करते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से ही जनता वोट करती है। इसका जीता जाता उदाहरण विधानसभा चुनाव का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव और मायावती भी फेल हो गए और दूसरी बार अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब फिर क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहेगा? निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहेगा या नहीं, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी। बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस तक अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई। निकाय चुनाव के मद्दे पर बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर हुई, जहां नगर निकाय चुनाव और एमएलसी स्नातक के क्षेत्र चुनाव को लेकर रणनीति बनी, लेकिन पिछली बार के नतीजे दोहराने की चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक प्रदेश प्रभारी, राधा मोहन सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल की मौजूदगी में बुधवार को बैठक हुई। वहीं इससे पहले पिछली सप्ताह दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और महामंत्री संगठन बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी शामिल थे। बीजेपी की ये दोनों ही बैठकों में निकाय चुनाव जीतने की रूपरेखा बनाई गई। नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी किसी तरह से सूबे में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। निकाय चुनाव को लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी सभी नगर निगमों, जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद के साथ प्रमुख नगर पंचायतों पर जीत का परचम फहराने की कवायद में आपको बताने की 2017 के नगर निकाय चुनाव में देखें तो बीजेपी को 16 नगर निगम में 14 में अपना मेयर बनाई थी और 2 मेयर बसपा के बने थे। नगर पालिका के नतीजे देखें तो 198 शहरों में से बीजेपी 67, समाजवादी पार्टी 45, मायावती की पार्टी 28 और निर्दलीय 58 जगह पर जीत गए। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखें तो 528 कस्बों में बीजेपी 100, सपा 83, बसपा 74 और निर्दलीय 181 जगह जीत दर्ज की थी। 15 जनवरी तक इन सभी का कार्यालय समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की सीटें इस बार बढ़कर कुल 760 हो गयी। सूबे में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका और परिषद 17 नगर निगम की सीटें हैं। इस तरह नगर पालिका, पंचायत अध्यक्ष, निगम में महापौर और पार्षद पद के लिए चुनाव कराए जाने हैं। निकाय चुनाव की सीटों के आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट में है, जिस पर शुक्रवार को फैसला आ सकता है। कोर्ट के फैसले पर भी सभी दलों की निगाहें लगी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने नगर निगम के में प्रदर्शन किया, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी। बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी और निर्दलीय ने कड़ी टक्कर दी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी से दुगना ज्यादा निर्दलीय जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी ने इस बार रणनीति बदली और योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं को अभी से ही जिम्मेदारी दी। मंत्री, विधायक, सांसद और बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी निरंतर जुटने के लिए काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।